Hello everyone and welcome to Creative Age. I'm Jiten Singh, Aptitude Faculty of Creative Age, and in this session we will discuss fun way to learn architectural reasoning. काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बिकॉज यहाँ से आपको जेईपीआर के नाटा में मिनिमम 5 to 7 प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं और मैक्सिमम अराउंड जेईपीआर में अगर मैं बात करूँ तो कई बार 6 to 7 भी हो सकता है ये नंबर। बहुत ही इजी टॉपिक है और हम इजिली लर्न कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टिव और ड्राइंग के कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, बट आई होप सभी साइंस स्टूडेंट है तो मैं इसको अनदर वे से रिप्रेजेंट करूंगा कि अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग की जगह लाइट सोर्स यूज करूं देन उस कंडीशंस में क्या होगा वो समझते हैं ना। सो फर्स्ट ये ब्लॉक है, अगर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी प्लेन्स बिकॉज आप देखोगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट मैं यहाँ लाइट सोर्स की बात कर रहा हूँ। सपोज जहां पे आप ऑब्जर्वर को एज्यूम करते हैं ना, दिस वन इज लाइट सोर्स। ओके, अगर मैं इसको लेता हूँ लाइट सोर्स तो आप देखोगे लाइट कहाँ कहाँ पर होगा, इस पूरे पर लाइट होगा। ओके, यहाँ पर, बट ये वाला लाइट सोर्स होगा क्या? नो। यहाँ पे लाइट सोर्स होगा क्या? नो। सिर्फ लाइट इधर होगा, इस पॉइंट पर आपको लाइट दिखेगा, इस पॉइंट पर दिखेगा, इस पॉइंट पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। यहाँ भी कोई भी डायरेक्टली लाइट नहीं होगा, यहाँ पर आपको लाइट दिखेगा। सो अज्यूम करना है आपको लाइट सोर्स और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करना है। तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, अगर लाइट सोर्स यहाँ पर है, लाइट सोर्स यहाँ पर है तो लाइट कहाँ पर होगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी इसको मैं दूंगा नंबरिंग 1 and 2। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो कितने लाइट सोर्स कहाँ पर आ जाएगा? 1, 2 and 3। साइड से देख रहा हूँ तो ओनली 1 and 2। ओके, इस साइड से देखूंगा तो भी मुझे लाइट सोर्स क्या दिखेगा? 1। तो आपको सिंपली लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग काम करना है, बिकॉज इस टाइप का सिमिलर वीडियोस मैं और भी कर चुका हूँ जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगा, जहां मैंने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कस किया है। बट आज हम फन वे में यहाँ पर चीजों को लर्न करना सीख रहे हैं, दैट इज लाइट सोर्स। तो वहां से इसको समझते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। अ 3D फिगर shows the view of an object, identify the correct elevation as indicated by the road। अब ये रो है, यहां से आएगा लाइट सोर्स। ओके, ये आ जाएगा एरो लाइट सोर्स। तो लाइट पहला कहां पर आ जाएगा? यहां पर होगा। देखो 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा कहीं पे भी लाइट सोर्स पॉसिबल नहीं है, बट आपको काउंट करना है कहां से? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 आइदर ए और बी। बट आप देखेंगे जब भी इसको इस लाइट सोर्स के थ्रू, क्या ये ऐसा बनेगा? नो। सो बी ऑल्सो रॉन्ग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बेसिक इजी प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, बस काउंट करना, नंबरिंग करना है। नेक्स्ट, जस्ट एरो के डायरेक्शन में नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3 and 4 दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रॉन्ग। 1, 2, 3, 4, 5 रॉन्ग। 1, 2, 3, 4। ओके, अब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 को आपने आइडेंटिफाई तो किया, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। इस चीज को जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जब 1, 2, 3, 4 क्या हो जाए? टाई हो जाए, इक्वल होगा, देन आप फिगर पे देखेंगे। जब भी लाइट सोर्स आएगा तो ये पूरा फिगर आपको एक साथ दिखेगा, और जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो ए क्या हो जाएगा? ऑल्सो रॉन्ग। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रंट, यहां से देखते हैं लाइट सोर्स सिंपली वही सेम 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 रॉन्ग, रॉन्ग, आइदर बी और सी। अब बट आप जब भी देखोगे तो लाइट सोर्स यहाँ होगा, इसके नीचे कोई भी लाइट सोर्स नहीं होगा, तो इसलिए सी ऑल्सो रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 3D 3D problem figure shows the view of an object, identify the correct elevation as indicated by arrow। so arrow का डायरेक्शन आपको देखना है, जस्ट 1, 2, 3, 4। ये पॉसिबल हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 रॉन्ग, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो आइदर ए और सी। बट आप देखोगे जब भी ए में ये लाइन इस तरीके से यहाँ 3 होना चाहिए था, ए ऑल्सो रॉन्ग।
सो सी इज द राइट आंसर। इजिएस्ट वे है इस टाइप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, यहाँ से प्रॉब्लम्स बनते हैं। नाउ इस पॉइंट से देखता हूं मैं, लाइट सोर्स 1 2 3, क्या यहाँ पर लाइट होगा? नो, बिकॉज ये लाइट सोर्स कैसा है आपका, वर्टिकल है, वो वर्टिकली लाइंस पर ही शैडो होगा। सो ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, देन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉसिबल ही नहीं है। सो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ से देखोगे आप, ओके, 1 2 3 4 5 ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 1 2 और 3, ओके। सो ये पॉसिबल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इजिएस्ट वे है, मिनिमम 5 to 7 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। नाउ 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by arrow. Okay. जस्ट लाइट सोर्स इमेजिन करना और 1 2 3 नोट डाउन करना है, 1 2 एंड 3, बिकॉज लाइट सोर्स इधर है। लाइट सोर्स कैसा है, वर्टिकल है, तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन्स ही दिखना है, वर्टिकल वॉल्स दिखना है। 1 2 3 वर्टिकल वॉल्स हैं, बिकॉज ये सारे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ से ये वर्टिकल होगा, बट लेफ्ट साइड से वर्टिकल देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, ओके। 1 2 3 यस पॉसिबल है, बट आपको एक चीज नोटिस करना है, क्या, ये जो पिलर है यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ स्पेस है, और ये कॉर्नर से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो नाउ डी इज द राइट आंसर। विच वन इज राइट आंसर, डी, करेक्ट इमेज। Next, 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by the arrow. Okay. Now, direction of arrow. Vertical light source, vertical. आपको वॉल भी वर्टिकल दिखना है, 1 2 एंड 3, इस साइड से ही वर्टिकल होना चाहिए, यहाँ से वर्टिकल नहीं। जस्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। So which one is right answer? B is the right answer. Easiest way to find the problem. Now within a second solve हो गया। Next, 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by the arrow. So now problem figure and find the answer figure. Okay, arrow and now direction of arrow जब भी आप find करेंगे, so direction of arrow vertical 1 2 3 and 4. Okay, next 1 2 3 and 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. So which one is right answer? Okay, 4 only is the right answer. Next, 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by arrow. Now arrow की direction से आपको vertically light ना, so vertical surface ही दिखना है, 1 2 3 4 and 5। Next 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4, okay, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। Now be wrong, now maybe ACD, but ACD में देखोगे तो ये लाइन यहाँ से आएगा, रॉन्ग, यहाँ लाइन आएगा, बट ये बेस कैसा होगा, इक्वल, सो डी ऑल्सो रॉन्ग। सो ए इज द राइट आंसर। बस 1 2 3 4 एंड एलिवे है ना, एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन के साथ साथ आप क्या 1 2 3 4 ये लाइट सोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सो आप विद इन अ सेकेंड्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आपका टाइम सेव भी होगा, आप अनदर प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स पर काफी टाइम दे पाएंगे, बिकॉज बीआर के लिए आप देखोगे, जब जेईबीआर की मैं बात करूंगा, सो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और बीआर एप्टीट्यूड के लिए दोनों के लिए ही लगभग 2 आवर्स मिलता है अराउंड। सो 2 आवर्स में आपको 25 प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स का और अराउंड 50 प्रॉब्लम्स ये, अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको 75 प्रॉब्लम सॉल्व करना है 2 आवर्स में। अगर आप यहाँ टाइम सेव करेंगे तो आगे के लिए आपके पास टाइम होगा एक्स्ट्रा, 2 से 4 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रैंक भी बाकी लोगों से बेटर इंप्रूव होगा। बट नाटा में प्रॉब्लम्स क्या है, वहां पे ओनली 108 सेकेंड फिक्स है इस टाइम से,
सो इसलिए आप नाटा के लिए भी ये बेनिफिट है आपके लिए, बट विद इन सेकेंड्स आपने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. बट okay, next, last one. 3D figure, 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by arrow. So now arrow. Now 1, 2, and 3. Okay. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So which one is right answer? B is the right answer. Okay. So ये बेटर तरीका है आपका आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड या आर्किटेक्चरल रीजनिंग के एलिवेशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. ओके, so thank you everyone, and here we conclude the session. So I hope everyone enjoy the session. Okay.